सरकार भी आपकी, सिस्टम भी आपका, अधिकारी भी आपके, कानून भी आपका, इसके बावजूद भी पीड़ित हो जाता है और दर दर की ठोकरें खाता है, फिर आपको आंदोलन करना पड़ता है। अभी हम जो है कुछ गैप हुआ, ये पुरानी घटनाएं न्याय मांगने के लिए चल रही हैं, लेकिन नई हुई नहीं। आप बड़ी चालाकी से अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं हम भी यहाँ मिलाएं। कह रहे हैं कि योगी जी पद से हटाए जाएंगे, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर इस प्रकार से उत्पीड़न नहीं रुका, अपराधियों के साथ पुलिस की दोस्ती गलबहियां चलती रही, तो मुख्यमंत्री बदल दिए। अगर अपराधियों ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मजबूत तो भारत में, धन्यवाद तो दिया उनको ना, गए तो उनके सम्मेलन में, नहीं बहिष्कार, जितनी गाली दिलवाते हैं वो अखिलेश जी, उन्हीं का नेता जितनी गाली, इसके बाद भी ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, तो वही सब पूर्ण है जो हमारे साथ कर देते हैं उतना। देश में इस वक्त सियासी आबो हवा गर्म हो चली है, चूंकि 2024 की शुरुआत होने वाली है और 2024 में लोकसभा इलेक्शन भी है। इस दरमियान तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने जो जातिगत वोट बैंक हैं उनको साधने की कोशिश कर रही हैं। इस दरमियान अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने लखनऊ में एक ब्राह्मण समाज के सम्मेलन का आयोजन किया। इस दरमियान कई ब्राह्मण समाज के चर्चित चेहरे इस सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन उन्हीं की पार्टी के रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा आए दिन हिंदू धर्म तो कभी रामायण, कभी भगवान राम सीता, कभी रामायण की चौपाइयों को लेकर विवादित बयान दिए जाते रहते हैं। इस दरमियान हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए राष्ट्र प्रथम ब्राह्मण समाज के संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिमा शंकर द्विवेदी जी। क्या कुछ पक्ष रखते हैं इस पूरे मामले में, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? पहले तो आलोक जी आपका बहुत बहुत आभार, आप बहुत निर्भीक पत्रकार हैं और संजोग से आज हमसे बात कर रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण सम्मेलन अब सब करेंगे जी, उसका मात्र एक कारण है कि हम लोग कभी जातिवादी नहीं थे, लेकिन जब ब्राह्मणों पर चौतरफा जातिगत हमले होने लगे तो हम संगठित हो गए। अब हम संगठित हैं तो हमें तो सब बुलाएंगे, अपने लिए राजनीतिक वर्चस्व, सत्ता की सीढ़ी बनाना चाहेंगे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। गाली भी दें, बुलाएं, ये समाज देख रहा है, हमारी कीमत कर रहे हैं, वो बुलाएं हमको, ये ठीक, फिर गरिवाए हमको, ये उनके लिए। लेकिन एक निवेदन है कि वो जो अभी सम्मेलन किए थे ब्राह्मण समाज, हालांकि हम सब नहीं बुलाए गए, या वो जानते हैं कि हम सबको इसलिए नहीं बुलाते होंगे कि हम दो टूक पूछते हैं, हम सत्ता से भी पूछते हैं, विपक्ष से भी पूछ लेते हैं। प्रतापगढ़ में अभी कल एक आज जन आक्रोश रैली है, वहाँ माननीय काशी प्रसाद मिश्रा जी टेम्पू चालक थे जिन्हें लोग पीट पीट कर मार डाले, अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। वहाँ का स्थानीय लोग भी और पूरा प्रदेश जो है कहीं न कहीं आंदोलित है। तो उसमें क्या आ रहे हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी न्याय दिलाने के लिए ब्राह्मणों को? नहीं। तो एक तरफा मोहब्बत कैसे चलेगी जी, कि वो तो सम्मेलन बुलाए। आपको लगता है कि जो लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन बुलाया गया था वो केवल उसके सियासी मायने थे? एकदम लाभ है नहीं, आप बुलाए ना, तो आप कहें वहां आपको बुलाने नहीं, आप यहाँ आ जाइए प्रतापगढ़ जी। हमारे यहाँ डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या हुई थी, यही सुल्तानपुर आप थे जी, चले आते जी। और बता दें भाई साहब, आप चूंकि अच्छे पत्रकार हो, बात बढ़ जाती, काजू प्लेट में रखी थी और फोन करके शोक संवेदना प्रकट किया, देखने में तो थोड़ा सा दिखना चाहिए ना कि आप दुखी हो। तो ब्राह्मण की हत्या हो जाए, कोई दुखी नहीं होता नेता, हमको बड़ा कष्ट है, संवेदना नहीं प्रकट करते। अभी जल्दी अगर ब्राह्मण प्रेम जगा है, पहले भी रहा होगा, माननीय परशुराम जयंती उनती मनाने का उन पे है, उसके लिए सब बधाई, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनका कोई प्रतिनिधि कल प्रतापगढ़ में वहाँ पे जो दुर्दांत घटना है, निंदनीय घटना है, और कहीं न कहीं प्रशासन फेल है अपराधी पकड़ने में, वहाँ धरने में आके बैठ जाएं, तो ये कहें वहाँ बुलाए थे, इनके दुख में आवे ना। हम सब किसी के बुलाने पर नहीं जाते, हम अपने समाज के कष्ट में, दुख में जाते हैं। वो कहीं की घटना हो, सुकुल बाजार की, अभी देखिए कानपुर में घटना हुई, वहाँ क्यों नहीं है सीबीआई, ये भी जांच की मांग करे, तो विपक्ष में हैं और नेता सदन भी होंगे, वहाँ क्यों नहीं कहते कि मड़ौली में जो माँ बेटी जिंदा जलती हुई माँ बेटी पर बुलडोजर चलाया गया था, उसकी सीबीआई जांच की मांग का परिवार कर रहा, हम लोग भी मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सदन में 3 बार इस पूरे प्रकरण की आवाज उठाई थी कानपुर देहात को लेकर। हम कहते हैं वो उठाए, जितना काम किए उसके लिए धन्यवाद। देखिए, ब्राह्मण बहुत नहीं, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मजबूत तो भारत में, धन्यवाद तो दिया उनको ना, गए तो उनके सम्मेलन में, नहीं बहिष्कार, जितनी गाली दिलवाते हैं वो अखिलेश जी, उन्हीं का नेता, जितनी गाली, इसके बाद भी ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, तो वही सब पूर्ण है जो हमारे साथ कर देते हैं उतने। जैसे अभी देखिए ब्राह्मण एकत्रित हुआ, कांग्रेस ने अपनी नेता प्रियंका गांधी को हटा के प्रभारी ब्राह्मण बनाई, तो कहीं न कहीं ब्राह्मणों की हल्की सहानुभूति हुई। लेकिन आप जिससे लड़ रहे हो वहां 100% ब्राह्मण है। आज श्री राम जन्मभूमि का
अनावरण हो रहा है, आरती करवा रहे हैं, वीर बाल दिवस मना रहे, हम देश के प्रति संवेदनशील हैं जी। तो आप उससे थोड़ा बढ़ो ना। जी महिमा जी, आप विगत दिनों से लगातार सुर्खियों में भी हैं। सुल्तानपुर की धरा से निकल के प्रदेश के तमाम ऐसे मामले हुए जहां ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ, आप लोग गए वहां पर, लेकिन अभी तक उत्पीड़न रुका नहीं है। अगर डॉक्टर घनश्याम तिवारी जी की बात करें, आप लोगों ने एक सम्मेलन बुलाया, हालांकि उसका प्रभाव मिला, परिवार को न्याय की तरफ आप लोग लेकर गए, लेकिन देखा जाए उसके पहले कानपुर देहात में हुआ, फिर हाल ही में प्रतापगढ़ में काशी प्रसाद मिश्रा जी की जो एक साधारण से टेम्पू चालक है, उनकी पीट कर हत्या कर दी जाती। तो ऐसे में सरकार सजग क्यों नहीं हो रही है आपके आंदोलन से? वास्तव में जो सरकार है, दो पक्ष सरकार है, उसके हैंड्स जो नीचे चला रहे हैं वो कहीं न कहीं सरकार को गुमराह करने का काम करते रहे। जैसे उनका अधिकारी झूठ बता देता है, यहाँ का जैसे पुलिस अधीक्षक है, जिलाधिकारी है, गलत सूचना। लेकिन हमारे आंदोलन से, जैसे हम पूरा तो निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन हमारे आंदोलन से लाभ बता दें। कानपुर में क्या हुआ, एसआईटी गठित करना पड़ा, रिपोर्ट कैसे गई ये वो जाने, एसआईटी गठित करना पड़ा ना। और सारे राजनीतिक दल के नेता, यही कांग्रेस के एक व्यक्ति ने कहा था कि वो लोग आग लगा ली, एकदम झूठ बोले, जबकि आग लगाई गई उनके परिवार का आरोप है। वीडियो में दिख रहा है कि जलती माँ बेटी पर बुलडोजर चला। फिर उनकी भाषा बदली। आपके नेता गए, संजय सिंह गए, वहां बैठे ग्राउंड पे, बात किए, पूरी बात रखे, और सारे दल के नेता गए। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम तक ने कहा कि हम ऐसा न्याय करूंगा। तो ऐसा नहीं, हमारे आंदोलन से हम कोई किसी के खिलाफ आंदोलन, हम अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, अपने परिवार में घटना होती, जैसे परिवार का व्यक्ति लड़ता, हम न्याय मांगते हैं। जो भी न्याय करेगा, हम फिर बता दें, हम उसका एहसान मानेंगे। सुल्तानपुर में भी घटना होती है, शुरू में एसपी ने गलत बोल दिया था कि ये दुर्घटना क्या है। आंदोलन का लाभ हुआ कि सारे अपराधी पकड़े गए, जेल गए, गैंगस्टर लगा, वो हुआ, डिप्टी सीएम उनके घर गए। सुकुल बाजार घटना, हमारे चेयरमैन हैं, राष्ट्र प्रथम ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय महामंत्री हैं, विजय जी मिश्रा हैं, राकेश जी द्विवेदी उपाध्यक्ष हैं, अखिलेश तिवारी जी, और सारे लोग जब वहां गए तो उसका भी असर हुआ। हम पूरा परिवर्तन तो नहीं कर पाए, पूरा नहीं, लेकिन सरकार में उसमें खबर भी आपके यहाँ चल गई थी, माननीय मुख्यमंत्री ने फाइल अपनी टेबल पे मांगा ली है, लोगों में चर्चा चली। तो जो मुलजिम बचा रहे थे, 4 मुलजिम पकड़ के जेल भेजे। धारा हटाने ना हटाने का झगड़ा भी हम लोग कर रहे हैं। तो भाई, जहां हम हरदम कोई काम नहीं ढूंढ रहे हैं, ब्राह्मण उत्पीड़न हुआ हम चले जाएं, लेकिन जब वहां वास्तव में उत्पीड़न होता है, कहीं न कहीं अनुचित धन उगाही के चलते पुलिस प्रशासन गड़बड़ करती है, प्रशासनिक अधिकारी गड़बड़ करते हैं, तो हम सरकार को फिर बताते हैं, फिर वहां भिड़ते हैं। बिना इस लाभ में एक सत्ता पक्ष का नुकसान है, विपक्ष का लाभ है। लेकिन आप बताओ, यही एक मास्टर साहब ने सुसाइड किया एक अधिकारी के खिलाफ लेके, हमारे एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक सब गए, गलत था, भ्रष्टाचार खिलाफ एफआईआर हुआ। तो अभी देखिए, हमको यह न डराया जाए कि हम किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप पूछिए किसकी सरकार बने, तो हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसकी सरकार बनने की बात कर देंगे। लेकिन अभी प्रतापगढ़ की घटना, हम कहेंगे कि अपराधी पकड़ा जाए, कई सरकारें आए जाएं, हमसे कोई मतलब नहीं। घनश्याम तिवारी के न्याय में हमने कहा सरकार रहे चाहे जाए, पहले हमारा भाई मरा, न्याय हो। सुकुल बाजार बिटिया जला दी गई है, हम वहां के न्याय के लिए कई सरकार चली, हमसे क्या मतलब। जब मेरी बेटी जला दी जाएगी, न्याय नहीं होगा, तो हम सरकार नहीं बनाए बिगाड़ेंगे। हाँ, जो काम अच्छा करेंगे इस समय, इस पे जिस जिम्मेदारी पे हम हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देने में संकोच नहीं करूंगा। चाहे जो राजनीतिक दल आज ब्राह्मणों को महत्व दे रहे हैं, शीर्ष स्थान पे बैठा रहे हैं, सबको इसलिए धन्यवाद, जातिवाद के लिए नहीं, इसलिए ब्राह्मण ही चला सकता, चूंकि आज की तिथि में बुद्धि है। अब एक मध्य प्रदेश का आईएएस कहा ब्राह्मण, ये एक समाज में व्यवस्था थी, कौन क्या काम करे। हम कथा ही तो कहते थे, मांग के खा, आप कहाँ इसको छीनने लगे हो। आपको युद्ध बताया गया, उनको व्यवसाय बताया गया, हम तो पूरे शरीर के वो बना के ढांचा सबके काम बांट दिए थे। आज जिलाधिकारी है, आप कह दो कि एक दिन यह कुर्सी बैठेगा, एक दिन इसका चपरासी बैठेगा, आप करो ना व्यवस्था में। महिमा जी, आप इतना मुखर होकर अपनी बात रखते हैं पार्टी में रहते हुए, अभी आपको पता है कि गोंडा के एक गद्दावर नेता हैं, सांसद भी हैं, बृजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने कहा कि दबदबा भगवान ने दिया है, दबदबा कायम है, दबदबा कायम रहेगा। जिसके बाद मोदी जी ने पूरी जो कुश्ती संघ है उसको निलंबित कर दिया, ऐसा बताया मोदी जी ने कर दिया। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार रहे या जाए, लेकिन जहां उत्पीड़न होगा आप लोग खड़े होंगे। ऐसा नहीं लगता है कि कहीं आप पर भी शिकंजा कसना ना शुरू कर, जब अपने सांसद पर शिकंजा कस दिया? भाई, हम ये कह रहे हैं कि सांसद का दबदबा था, तो उन्होंने बताया कि नहीं, अगर
अगर बेटियां इस्तीफा दे देंगी और खेलने नहीं जाएंगी तो आप किसके अध्यक्ष रहोगे जब खिलाड़ी ही नहीं रहेगा। ऐसे जब भाजपा का कार्यकर्ता ही नहीं रहेगा तो दल किसका रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हम पे शिकंजा कसने का सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के संविधान में बना ही नहीं है। एक चीज जानिएगा, भारतीय जनता पार्टी का संविधान कार्यकर्ताओं के लिए है। हम देव दुर्लभ हैं, कोई देवता पे कार्यवाही करता है तो हम भारतीय जनता पार्टी के देवता हैं, हम नेता नहीं हैं। नेताओं पे शिकंजा कसा जाएगा, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम से हटाए जाएंगे, माननीय योगी जी हटाए जाएंगे, महिमा शंकर कार्यकर्ता से नहीं हटाए जाएंगे क्योंकि संविधान में ही नहीं है, संवैधानिक कार्यवाही होती है। आप कह रहे हैं कि योगी जी पद से हटाए जाएंगे, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर इस प्रकार से उत्पीड़न नहीं रुका, अपराधियों के साथ पुलिस की दोस्ती गलबहियां चलती रही तो मुख्यमंत्री बदल दिए। अगर अपराधियों की पुलिस के साथ गलबहियां वाली बात आती है तो फेलियर किसका है? फेलियर किसका है? आपकी पार्टी का है, आपकी सरकार का है, आपका है, आपके तमाम पदाधिकारियों का है, या फिर किसी और का? नहीं, ये सिस्टम का है। जो सिस्टम है तो आपका है ना? सिस्टम तो आपका है ना? नहीं, सिस्टम में हाँ आप जो कह रहे हैं बहुत थिन लेयर डिफरेंट, बहुत बारीकी से अंतर है। हमारे माना जाता है कि सरकार जिसके सिस्टम उसका होता है, लेकिन इसमें सरकार कहीं ना कहीं हम अब सरकार में बहुत लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, हमारे कई नेता हैं जिनसे वार्ता हो, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी सरकार को गुमराह करने में सफल हो रहे हैं। और बता दें जबकि उन अधिकारियों के मन में ही है कि सरकार का नुकसान हो जाए, इसलिए जानबूझ के इस प्रकार घटना करते हैं। योगी नहीं रोका प्रताप गिरफ्तारी नहीं करिए, वो जान रहे गिरफ्तारी नहीं करेंगे, ब्राह्मण सड़क पे आएगा, ब्राह्मण सड़क पे आएगा, सरकार की छवि खराब होगी। यहाँ FIR किए ना 54 घंटे में। तो आपको लगता है कि आपकी सरकार को गिराने में अधिकारी लगे हुए हैं, बदनाम करने में लगे हैं? ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। तो सरकार आखिर इन पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही? क्योंकि अधिकारी भी तो सरकार के अंदर ही है। इसीलिए तो हम लोग सड़क पे आ जाते हैं कभी कभी, अंकुश लगाइए, नहीं लगा पाते, उनकी कमजोरी सहजोरी है। हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए मेरे लिए भारत देश प्रथम है, राष्ट्र। अभी अटल जी के लगातार चल रहे हैं ना कि पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन जो एक जाति पर सब टूट पड़े हैं कि ब्राह्मण कमजोर हो जाए। वास्तव में मैं कमजोरी मान भी लेता, हम तो भाई एक जगह थे यार, 30-30 मुख्यमंत्री हमने अपनी बिरादरी का देखा। यहाँ 30-30 जिसको माननीय अखिलेश यादव जी शूद्र कहते हैं, उस टाइप के मुख्यमंत्री बनाए, हमने उफ नहीं किया। हमारे कमजोर होने से आप मजबूत हो जाओ, एकदम बहुत खुलासा कर दें। अगर हो जाए कि ब्राह्मण कमजोर हो जाएगा, बाकी जातियां बहुत मजबूत होगी, भारत मजबूत होगा, मैं वो कमजोरी बर्दाश्त कर स्वीकार कर लूंगा। सुदामा जी ने सापित चने चबा के गरीबी निर्धनता स्वीकार किया था, भगवान कृष्ण गरीब न बने, वो दलिदर नहीं थे, दलिता स्वीकार कर ली थी कि त्रिभुवन के स्वामी रहे। हम ब्राह्मण हैं, हम इसलिए इस समय स्वयं को मजबूत करने कह रहे हैं। अगर हम कमजोर हैं भारत कमजोर हो जाएगा। आपके पास एक बड़ा संगठन है राष्ट्र प्रथम ब्राह्मण समाज। है। आप ब्राह्मण समाज में राष्ट्र को प्रथम में रखते हैं। राष्ट्र। लेकिन आप ही की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी जो इस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर तमाम एलिगेशन लगते रहे हैं कि उनकी सरकार पर एलिगेशन लगते रहे हैं कि उनमें एक जाति विशेष वर्ग की ज्यादा सुनी जाती है। आप एक ब्राह्मण समाज से हैं, आप उसके लिए तो राज्यसभा सांसद हैं, माननीय संजय सिंह सुल्तानपुर के ही हम सबके मित्र हैं। उन्होंने बहुत बार स्पष्ट लगाए, उनको कहा था कि जाति की सरकार है, तो हम सबको भी बुरा लगता था। लेकिन अब इधर जितने प्रदर्शन हो रहे हैं इस पे उनको एक बार संज्ञान लेना चाहिए और दिल बड़ा करना चाहिए। चूंकि उनका जो गोरखपुर का विवाद उनसे और भी माननीय वहाँ के स्थानीय लोगों से रहा चर्चा, लेकिन मुख्यमंत्री बने हैं जिस विचारधारा से, जैसे इनको कानपुर की घटना में वहाँ के जिलाधिकारी को 1 साल नहीं हटाए, हम नहीं करें, जनता में क्या संदेश जाएगा कि दीक्षित परिवार का वो शिवम दीक्षित अभी लखनऊ आया था, पुलिस गिरफ्तार की, सीबीआई, वो बजरंग दल का संजो, बजरंग दल मेरे यहाँ भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पवित्र माना जाता है, हमारे लिए ज्यादा सम्मानित। बजरंग दल का संयोजक बैठेगा तो जिलाध्यक्ष भाजपा का नीचे बैठेगा, उसका संयोजक है, उसकी माँ और बहन को जला दिया गया, मार दिया गया, उसे न्याय नहीं मिला और जिलाधिकारी खिलाफ वो लोग थे 1 साल नहीं। इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? इसके लिए तो मैं अब आप कहेंगे भाजपा में काली पट्टी बांधा, अपने जनपद बैठक किया, सारे उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई थी, शर्त भी बड़ा धोखा हुआ उसमें। कलेक्टर फिर माने हमारे डिप्टी सीएम ने मेज ठोंक के कहा था कि 7 पुश्तें याद करेंगी, यही पुश्तें भूल गए। दुर्भाग्य है कि आप ही की डिप्टी सीएम कहते हैं कि 7 पुश्तें याद करेंगे, ऐसी सजा दिलाई जाएगी दोषियों को। समस्या ये है कि आज भी वो पीड़ित दर की ठोकरें खा रहा है। कल भी शायद उसे लखनऊ में गिरफ्तार किया गया है। रिकॉर्ड कहें या कह देते हैं, चुप हो गए। हमारी वहीं की विधायक हैं, मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, बहुत ही विद्वान, उन्होंने कहा था कि मेरा जिले में मंत्री बने रहने क्या मतलब, मेरे रहते महिलाएं जला दी गई, और कलेक्टर पे आरोप लगाया था।
लेकिन अब कहां से दबाव बना, नहीं संघर्ष कर पाए। वहीं के सांसद भोले सिंह जिलाधिकारी पर लिख करके घोटाले और माफियाओं साठगांठ का आरोप मुख्यमंत्री कार्यालय, इसके बाद भी जिलाधिकारी नहीं हटी। तो कहीं ना कहीं फिर उंगली उठे। अधिकारियों के आगे आपकी सरकार बेबस है। हम देखिए बहुत अंतर सरकार में उसमें नहीं। एक चीज है, मानिए अगर योगी जी हैं वो अधिकारियों के खिलाफ सुनना नहीं चाहते, ऐसा दिखता है। मैं उनसे मिला नहीं हूं, वही बधाई देने गया था तब से मिला नहीं। अंत में एक सवाल ले लेते हैं। हाल ही में जो काशी प्रसाद मिश्रा जी, जो एक साधारण परिवार से टेम्पो चालक थे, जिनको 3 सरहंग और दबंग टाइप के लोगों ने आया और सड़क पर सरेराह उन्हें पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। कल उन्हीं के संबंध में शायद उनको न्याय नहीं मिला, तो अभी लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, उसमें आप लोग भी जा रहे हैं। उनके परिवार से बात हुई थी, बहुत दुखद घटना इस प्रकार से घटना हो गई, ये दुखद है। लेकिन घटना कारित करने वाला अपराधी खुलेआम घूम रहा हो, ये दुखद हो जाता है। अब हम तो यही आरोप लगाएंगे कि वहां पुलिस गिरफ्तार न करके जानबूझकर ब्राह्मणों का बल तौलने का काम करती है। और ब्राह्मण आधार वोट भारतीय जनता पार्टी का, नाराज होगा तो सपा बसपा का नुकसान नहीं होगा, सीधे उसका नुकसान होगा जिसे ब्राह्मण वोट देता है। और आज लोग सम्मेलन करें ब्राह्मण और भारतीय जनता पार्टी किसी को न करे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखता है ब्राह्मण, और इसकी सरकार है। तो सरकार लोग इनसे नाराज कर रहे हैं, भैया तुरसिया या जो ने सरकार ना फिर बन जाए, जो लगता है जी। तो क्या लगता है हम लोग प्रतापगढ़ जाएंगे और आंदोलन करेंगे, वो जितना सहयोग चाहेंगे प्रतापगढ़ के हमारे ब्राह्मण बंधु, हम उतना देंगे। तो सरकार भी आपकी, सिस्टम भी आपका, अधिकारी भी आपके, कानून भी आपका, इसके बावजूद भी पीड़ित हो जाता है और दर दर की ठोकरें खाता है, फिर आपको आंदोलन करना पड़ता है। हम जो है माननीय गृह मंत्री जी से हम लोग, हमारा प्रतिनिधिमंडल समय मांग रहा, कहीं मिला भी है, कुछ चीजें नहीं बताएंगे आपसे, लेकिन इस पे गंभीरता से विचार चल रहा। अच्छा, आपको ठीक दिखता नहीं दिख रहा है जो अभी क्या जाति समीकरण के मुख्यमंत्री बनाए गए, कहीं न कहीं हम सबकी भागीदारी मिल रही ना सर? हमें तो वही लोग दिख रहे हैं जो पीड़ित हैं और आज भी पीड़ित नजर आ रहे हैं। जैसे कानपुर परिवार की बात कर लीजिए, आज भी वो बच्चा कल लखनऊ में गया, सीबीआई की मांग किया तो उसे गिरफ्तार किया। घटनाएं कुछ कम दिख रही होगी आपको, आप भी लगातार चलते रहे, हमारे भी संपर्क में रहे, कुछ गैप हुआ। ये पुरानी घटनाएं न्याय मांगने के लिए चल रही, लेकिन नई हुई नहीं। आप बड़ी चालाकी से अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप चाहते हम भी हाँ में हाँ मिलाएं। नहीं, लेकिन कुछ आप लगातार हमसे बाइट ले रहे हैं, हमारे संपर्क। अब आप वास्तव में जैसे हम कार्यकर्ता होने के नाते कभी कोई सरकार खिलाफ भी जाता है, ऐसे आप भी पत्रकारिता को तोड़ के समाज ठीक करने का आपका लक्ष्य है, जो आप चाहते हैं कि अच्छी सरकार बनी रहे। तो हमारा मतलब क्या है बहुत संक्षेप में कि जब से राष्ट्र प्रथम ब्राह्मण समाज की कमान संभाली, हमारे माननीय विजय जी हैं, राकेश जी हैं, अखिलेश तिवारी हैं, ये लोग जो एक एक जिले के लोग प्रभारी भी हैं, अपने जिलों का दौरा कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों में जोश। जब ब्राह्मण में एक स्वाभिमान जग जाएगा, हताशा निराशा से निकल आएंगे, तो घटनाएं अपने आप भी रुक जाएंगी। सर, अंत में एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब चाहते हैं। अखिलेश यादव जी का जो ब्राह्मण सम्मेलन था, उस पर भरोसा नहीं है आपको? भैया यहीं प्रतापगढ़ आ जाए तो भरोसा हो जाए। अब उनका एक बड़ा नेता गाली दे रहा है, धर्मों खत्म, हम हिंदुए नहीं रह जाएंगे तो ब्राह्मण कहां से रहेंगे? जैसे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, फिर ब्राह्मण हैं। देखिए हमारी एक चीज जान ले, हमारे राष्ट्र की बात आएगी तो हम अपनी जाति छोड़ देंगे, राजनीतिक दलों की बात आएगी तो हम अपनी बिरादरी ब्राह्मण के साथ रहेंगे। ये बहुत साफ है। राजनीति हमारे लिए कोई देवता नहीं है, हम किसी पे टिप्पणी कर सकते हैं, हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन भारत माता है, हम भारत माता के लिए ही काम करेंगे। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जहां उगल रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अच्छा, और डिम्पल जी को उनका बचाव करना पड़ रहा है, उनका निजी बयान, मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, मेरा निजी बयान नहीं, मैं राष्ट्र प्रथम में लोगों ने हमें प्यार है। हमारे चेयरमैन हैं, बहुत सीनियर हैं, भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद पर हैं, राकेश जी विधायकों का काम देखे हैं, अम्बेडकर नगर से हैं सब। लेकिन हम ही कहें आपको जवाब, हमसे अच्छा जवाब देंगे लोग। लेकिन क्यों कि एक पद हमको मिला, तो मेरा कोई सार्वजनिक बयान नहीं हो सकता। मैं जो कह रहा हूं ये ब्राह्मणों की आवाज है। सार्वजनिक बयान देंगे तो अभी हम कह देंगे कि हम पूछते हैं इनको प्रधानमंत्री। आपके ब्राह्मण 24 में किस तरफ? हमारे ब्राह्मण देखेंगे जो हमारे साथ एहसान करेगा, जो हमारी चिंता करेगा, जो हमारे दुख में खड़ा होगा, हमारे भाइयों की हत्या में न्याय की मांग करेगा, हम उस तरफ। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे राष्ट्र प्रथम ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयोजक महिमा शंकर द्विवेदी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरफ से ब्राह्मणों का हित होगा हम लोग उधर ही करवट लेंगे। लेकिन ऐसे में 2024 इलेक्शन को देखते हुए क्या समाजवादी पार्टी जो सम्मेलन बुला रही है उससे ब्राह्मण वोट बैंक को साथ पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।